तो सोचने लगे मुझे ऐसा लगता है किसी राजा ने आकर के यहाँ महल बनवा लिए और मेरी सुशीला को भगा दिया। लेकिन सुशीला ने जैसी सुदामा को देखो आरती की थाली लेके आई, आरती उतारी, जवाब दिया है कन्हैया की कृपा से ये सब कुछ हुआ है। तो सुदामा जी बोले मुझे राजपाट धन दौलत नहीं चाहिए, आज छोटी सी उम्र में अपने बच्चों को राजपाट धन दौलत दी है। और सुदामा और सुशीला भगवान का भजन करने के लिए चली जाती हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अब ध्यान देना कथा की तरफ। जिस समय परीक्षित महाराज रानी नमलते अपने मन में विचार कर रही है, गुरु धन्वंतर के लिए पत्र को लिखा है, लेकिन सोच रही है अरे सोचे नमलते मन अपने में और पिया को कहाँ पे ले दुकान विचार कर रही है, करें तो करें क्या। गुरु धन्वंतर के लिए पत्र को भेज दिया है। गुरु धन्वंतर ने जैसे ही पत्र को पढ़ा 1400 चेलों के साथ में गुरु धन्वंतर चले हैं। इधर से तक्षक चला, दोनों की भेंट रास्ते में हो जाती है। गुरु बोले कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया मैं परीक्षित को डसने के लिए। तो गुरु धन्वंतर बोले मैं जीवित करने के लिए जा रहा हूँ। तो तक्षक बोला दो दो हाथ यही हो जाए, क्यों नहीं। एक वृक्ष पर फुसकार मारी है, वो जल करके राख हो गया। गुरु धन्वंतर की जैसे नजर पड़ी है वो हरा भरा हो गया। समझ गया तक्षक ये जीवित कर लेगा परीक्षित को। आगे बढ़कर के एक सुंदर सी छड़ी बन जाता है तक्षक। गुरु धन्वंतर ने सुंदर सी छड़ी को जैसे ही उठाया, पीठ में खुजली पड़ी है, जैसे ही पीठ में खुजाया, इस तक्षक ने गुरु धन्वंतर को पीठ में डस लिया। जैसे ही पीठ में डसा है 1400 चेला से कहा कि आप ऐसा करो 3 महीने तक मेरे ऊपर ढाक बजाओ, मैं जीवित हो जाऊंगा। आज चेला ढाक बजाने लगे। अरे मीठी बोली कोयल, मीठी बोली कोयल की सुन कौआ ने, मीठी बोली कोयल की सुन कागा ने, जगय अपनो करी होले।
है। तक्षक पहुंचा, जवाब दिया, पागल हो, अगर गुरु जीवित तो हो तो ढाक बजाओ, अन्यथा क्यों बजा रहे हो? खोल करके देखो। जैसी खोल करके देखा तो गुरु धन्वंतर बोले, अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। आप ऐसा करो कि मेरे मांस को पका करके खा लो, जो शक्ति मेरे अंदर है वो तुम सब में पहुंच जाएगी। आज पकाने के लिए हड्डियों में जैसे ही रखा है, ये तक्षक आया, जवाब दिया, अगर गुरु का मांस खाओगे तो घोर नरक में जाओगे। आज तक्षक के कहने पर सारा मांस फेंक दिया, थोड़ा सा मांस धोबिन ने चाख लिया, उतनी शक्ति है, सारी शक्ति बंगाल में चली गई। आज सुबह हुआ है तो परीक्षित उठे हैं। जैसे ही परीक्षित उठे, परीक्षित ने मंजन किया है, मंजन करने के बाद में आ जाओ परीक्षित महाराज, युवती महाराज अपनी धर्म पत्नियों के साथ में आओ। और परम सम्मानीय श्रीमान राम प्रकाश जी 1 से 1 रुपये से मेरा सम्मान कर रहे हैं। हमेशा राधा रानी अपनी चित्र छाया बनाए रखे, यही प्रभु से मेरी आशा आकांक्षा है। तिलक की कटोरी कहाँ? तिलक की कटोरी के नीचे थोड़ा इसमें जल डाल दिया। तिलक करो श्रीमद् भागवत का कथा को विराम लगने जा रहा है। और जो भी मन में तुम्हारे हो वो और अशोक भैया की सरेज 51 रुपये से मेरा सम्मान कर रही है। बिहारी जी घर में सुख शांति बनी रहे। तिलक करो और खाली हाथ नहीं होता है, जो भी कुछ दक्षिणा हो अपनी श्रद्धा अनुसार रख लो। और जो भी माता बहनें व्यास गद्दी का पूजन करना चाहती हैं, जिन्होंने 7 दिन तक कथा सुनी है, और 7 ही दिन तक नहीं, जो आज के भी दिन कथा सुनी हो, तो वो आकर के माता बहनें और व्यास गद्दी का पूजन करें, तिलक करें, अपने स्थान पर बैठती जाएं। जो भी माता बहनें करना चाहती हैं, जो भी इच्छाएं हों वो पूर्ण करेंगे। प्रभु राधा रानी अपनी छत्र छाया बनाए रखेगी। दीपक आ जाओ। महाराज खाली हाथ नहीं होता है, जो भी अपनी श्रद्धा हो वो रख लीजिए। पूजन खाली हाथ नहीं होता है।